श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन, और ये वो दिन है जिस दिन आपको आम के सूखे 21 पत्तों का उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि पूर्णिमा की रात्रि कोई ऐसी वैसी रात्रि नहीं होती है। इस दिन बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी तकलीफ खत्म हो जाती है। आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। जिस कामना से आप इस उपाय को करते हैं ना, आपकी वो कामना पूरी निश्चित होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल की रात्रि करने ही करने हैं अपने घर पर। साथ ही साथ एक उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था कि अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि और घर की उन्नति करनी है ना, तो चौथे नंबर का उपाय आप जरूर सुनिएगा, उसे जरूर कीजिएगा। बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहला जो उपाय है ना, ये किन्हें करना है। देखिए अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, धन को लेकर के कुछ भी समस्याएं आपकी चलती हुई है, या फिर धन की आपके घर में स्थिरता आ चुकी है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जितना आ रहा है उतना ही खर्चा होता चला जा रहा है, धन में किसी भी तरीके की कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसकी वृद्धि के लिए, साथ ही साथ अगर कोई सा भी किसी भी तरीके का कोई कर्ज आपने ले रखा है दुकान के लिए, घर के लिए, और चुकता नहीं हो रहा है, तो उसके लिए है ना, अनावश्यक खर्चे को रोकने के लिए माता लक्ष्मी जी का अंश आपके घर में रखने के लिए एक छोटा सा उपाय आपको इस चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन करना ही करना है। ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको लेने होंगे आम के पत्ते। इस तरीके से आपको आम के पत्ते नहीं चाहिए जो एकदम हरे हरे हों, ऐसा नहीं। आप जब आम के पेड़ के पास में जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे ना, तो आप बेशक ऐसे वाले पत्ते ले लो, लेकिन इनको सुखा लो, है ना। आपको इस तरीके से सूखे आम के पत्ते चाहिए। सूखे कितने चाहिए? इस वाले उपाय में आपको केवल 11 पत्ते चाहिए आम के, ठीक है ना। तो 11 पत्ते आम के लेना। पूर्णिमा के दिन जब आप इन्हें घर पर लेकर के आएंगे ना, तो आपको इन सभी पत्तों को जला करके, छान करके इसकी भस्म तैयार कर लेनी है ना। इस तरीके से आपको इसकी भस्म तैयार करनी है। आम के 11 पत्तों की थोड़ी सी भस्म तैयार होगी, बस उतना ही आपको चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ में आपको ले लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। केवल 1 लोटा शुद्ध जल और इस भस्म को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस समय पर जाओगे? पूर्णिमा के दिन जो भी तिथि पड़ रही है ना, उस तिथि के अंतराल कभी भी आप चले जाइए। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। चंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब आप ये जल समर्पित कर देंगे, उसके पश्चात जो आपने 11 पत्तों की भस्म तैयार की है ना, चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस भस्म को आपको शिवलिंग का ये जो ऊपरी हिस्सा है, केवल ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से पर अच्छे से आपको लगा देना है, इसका लेपन कर देना है। लेपन कर देने के पश्चात अपना नाम, गोत्र और अपनी धन की कामना या धन की वृद्धि की कामना, माता लक्ष्मी की कामना करते हुए आपको यहां से थोड़ी सी भस्म को शिवलिंग से निकाल लेना है ना। निकाल करके बाबा से विनती करके, कामना करके 1 लोटा शुद्ध जल और समर्पित करके उस भस्म को आपको घर लेकर के आना है, ठीक है। घर ला करके जो भी आपके पास में चंदन हो, चाहे वो आपके पास में पीला चंदन हो, चाहे आपके पास में लाल चंदन हो, पीला या लाल चंदन उसी भस्म में मिला करके 2 से 4 बूंद गाय का घी मिला करके, ये चीज ध्यान रखना, यह है गाय का घी, ठीक है ना। 2 से 4 बूंदे गाय का घी मिला करके आपका घर जहां पर भी है, उस घर के मुख्य द्वार पर आपको इसी वाले चंदन से, जो कि 11 आम के पत्तों को जला करके आपने भस्म बनाई, जिसके अंदर आपने लाल या पीला चंदन मिलाया और थोड़ा सा गाय का घी मिलाया ना, आपके घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर आपको एक एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है पूर्णिमा के दिन ही। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक बताया था, अगर आप किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, कोई दुकान की शुरुआत कर रहे हो ना, तो आपको, चाहे आपने ब्राह्मणों को भोजन खिलाया ना खिलाया, कोई अनुष्ठान किया ना किया, कुछ भी नहीं किया, केवल इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, स्वस्तिक बना दीजिएगा, आपका वो व्यापार चल पड़ेगा,
धन की कभी कमी नहीं रुकेगी, धन की आवक हमेशा होती रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक चीज और बताई थी कि अगर आप 11 आम के ऐसे हरे पत्ते ले लो और उन सभी पर आप एक एक उसी चंदन की बिंदी लगा करके उसकी बंधनवार अपने घर के बाहर, है ना, मुख्य द्वार पर अगर लटका दें या दुकान पर लटका देना, इससे माता लक्ष्मी जी का सदैव आपके घर में आगमन होता रहेगा। जो भी पूर्णिमा आ जाए उस पूर्णिमा के दिन इस उपाय को एक बार करके देख लीजिएगा, अगली पूर्णिमा तक आपको इसका फल मिलेगा ही मिलेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। कुछ इस तरीके से आपको बंधन बार लगा देनी है, जिस पर सभी पर उस चंदन की एक एक बिंदी जरूर लगाना। ठीक है, तो ये हो गया पहला उपाय। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किनको करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके जीवन में एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक तकलीफ, कष्ट, परेशानी आती ही चली जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जीवन से थक चुके हो, हार चुके हो, है ना, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपके शरीर की, आपके जीवन के दुख खत्म, कष्ट होने का नाम नहीं ले रहे हैं ना, एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपको लेना है मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, एक शमी का पत्ता जिसे आप कहां से तोड़ोगे, इस जगह से तोड़ोगे, गोले में जो बनाया ये एक शमी का पत्ता है, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने। जो भी आप चावल के दाने लोगे ये कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, और गिन करके आपको लेने हैं 5 सफेद फूल। 5 सफेद फूल। ध्यान रखना इन सफेद फूलों में आपको केतकी का फूल गलती से भी नहीं लेना है। ठीक है, तो जो आपने 4 चीजें ली है, एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता, 7 चावल के दाने और 5 सफेद फूल। एक कलश आपको लोटा जल लेना है और इसके अंदर आपको एक बेलपत्र डाल देना है, एक शमी का पत्ता डाल देना है, और जो 5 सफेद फूल आपने लिए हैं वो डाल देना है। ध्यान रखना चावल इस कलश के अंदर आपको नहीं डालने हैं। एक दीपक आपको तैयार कर लेना है, इस तरीके से गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक आप अपने घर पर ही इसे तैयार कर लीजिएगा, है ना। और इन सभी को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आप चौखट पर जाएंगे। चौखट पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, यहां पर लगा देना है, और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है ना। आपने जो कलश लिया है उस कलश से उन 7 चावल के दानों को अपने दाहिने हाथ में लेकर के इस कलश से इस हाथ को टच करके चंद्रेश्वर या चंद्रमौली महादेव जी के नाम से अपने दुखों को, अपने कष्टों को दूर करने की कामना कहते हुए 7 चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित कर देना, है ना। समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे जल को आपको केवल शिवलिंग पर समर्पित करना है, चंद्रेश्वर या चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। यहां से जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, आपको थोड़ा सा जल वहां पर रोकना है। इसके कुछ छींटे अपने घर में लगा देना, कुछ छींटे अपने ऊपर लगा लेना। पूर्णिमा के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन के समस्त दुखों का नाश कर देता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये एक ऐसा उपाय है जिसे आप सभी लोगों को करना है। आपने साल भर बहुत सारे व्रत किए, बहुत सारे उपाय किए, कुछ आपने दान किया, है ना, उन सभी का पुण्य फल आपको एक ही दिन प्राप्त हो जाता है। जितने भी आपने व्रत किए, उपाय किए, दान किए ना, उन सभी का पुण्य फल आपको एक दिन प्राप्त हो जाता है। वो दिन है पूर्णिमा का दिन। मात्र एक छोटा सा उपाय आपको करना है, एक दीपक आपको तैयार करना है ना। यहां पर जो आप ये दीपक तैयार करोगे ना, ये करोगे लंबी बाती का। किसका करोगे? लंबी बाती का आपको दीपक तैयार करना है, और इसके अंदर भरना है गाय का घी। ठीक है, और इस दीपक को पूर्णिमा की रात्रि में अगर आपके आसपास कोई नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर है तो वहां पर जाकर के लगा दीजिए। और अगर ये आपके घर से कुछ दूरी पर हैं, तब आपको अपने ही घर पर एक कोण में आपको ये उपाय करना है। आपके घर का जो ईशान कोण है, पूर्व और उत्तर के बीच में ये वाला जो ईशान कोण होता है ना, यहां पर चाहे आपकी कुछ भी कमरा हो या कुछ भी हो, इस जगह पर आपको उस दीपक को, लंबी बाती के दीपक को प्रज्वलित कर देना, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। ठीक है ना, इसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। ईशान कोण में इस दीपक को रख दीजिएगा। आपको साल भर में जितने भी आपने उपाय व्रत किए हैं ना, उन सभी का पुण्य फल एक ही बार में प्राप्त हो जाता है।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और चौथा उपाय जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था कि अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है ना, छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में क्लेश हो जाता है, बीमारियों ने घर को घेरा हुआ है, घर की उन्नति नहीं हो रही है, कोई उन्नति नहीं कर पा रहा, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, काफी सारी समस्याएं अगर आपके घर में चल रही है ना, तो अपने परिवार को एकता में रखने के लिए एक छोटा सा उपाय घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है और इस 1 लोटा शुद्ध जल में आपको डालनी होगी एक तो बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है, और 11 चावल के दाने। यह आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव को बढ़ाती है, ठीक है ना। तो 11 चावल के दाने और 1 बेलपत्र आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है, ठीक है। और पूर्णिमा की रात्रि को या शाम के समय कभी भी, ठीक है ना, इस कलश को लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। जब पूरे घर में घूम जाओगे, थोड़ी सी देर के लिए आपको इसे अपने घर के मंदिर में इस कलश को रख देना है और इसके सम्मुख में गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देना। जब रात्रि का समय आएगा, जब चंद्रमा निकल करके आएगा ना, तब आपको भगवान चंद्रमा को आपको इसी वाले जल से क्या करना है, अर्घ देना है। इस चीज का ध्यान रखना है ना, इसी वाले जल से आपको अर्घ देना है। किनके नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से। लेकिन एक चीज की बात ध्यान रखना, चंद्रमौली महादेव अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है। जब आप इस कलश को ऊपर लेकर के आएंगे ना, उससे पहले आपको इस कलश से अपने परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं उनका स्पर्श जरूर करवाना और उसके पश्चात आपको चंद्रमौली महादेव जी के नाम से इसका अर्घ दे देना है। आपके परिवार में सदैव एकता बनी रहेगी, सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, घर के लोगों की उन्नति भी होगी। जो पूर्णिमा पड़े उस पूर्णिमा के दिन करना स्टार्ट कीजिए, फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसे 4 चांद लगते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।